जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 311 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे केमिस्ट्री का। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परमाणु नाभिक या एटॉमिक न्यूक्लियस को की क्लास को देखेंगे और साथ ही साथ आइसोटॉप्स के बारे में भी जानेंगे और इन सभी से संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्या जानेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है और परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये हम पहले जानते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारा क्या खोज हुआ था। उन्होंने क्या किया था, जो गोल्ड फॉइल, एक सोने की एक पन्नी लिया था गोल्ड फॉइल को, और इससे हीलियम की किरणें को क्या किया था, पास किया गया था। और उन्होंने बताया था कि जो बीच में क्या है धातु, मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज का है और जितने भी अल्फा किरणें थी वो साइड से क्या हो जा रहा था, पास हो जा रहा था। लेकिन बीच से जा रहा था वो उसी दिशा में क्या हो रहा था, वापिस आ जा रहा था टकरा के। कोई इधर छटक के जा रहा था, कोई इधर छटक के जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो तत्व या कोई पदार्थ एटम होता है उसके हर अधिकतर पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है। और बीच जो होता है वो बीच में वो डेंस होता है, डेंस यानी कि सघन होता है, यानी कि ज्यादा घना होता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है। क्योंकि जब हीलियम रे को इसमें पास किया गया तो हीलियम रे इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। तो वापस क्यों आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये रिपेल कर देता है। हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब टकराता है तो ये रिपेल करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलता है तो ये एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और हेवी होगा, हेवी यानी कि डेंस होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और उसका नाम क्या बताया था, न्यूक्लियस बताया था। क्या बताया था, न्यूक्लियस या नाभिक बोला बताया था। क्या बताया था, नाभिक, नाभिक बताया था, नाभिक बताया था। तो इसके बारे में हम पहले जान चुके थे। अब हम दोस्तों इसमें यहाँ पे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों परमाणु संख्या। पहले हम क्या जानते हैं, एटॉम परमाणु संख्या क्या जानते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या या इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर का दोस्तों इसको जेड से दर्शाया जाता है, इसको जेड से दर्शाया जाता है। और इसे जेड या पी से भी, इसको जेड से भी और पी से दोनों से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि एटॉमिक संख्या या एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो किसी भी एटम में, किसी भी एटम के नाभिक में दोस्तों, यानी कि किसी भी एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉन संख्या होते हैं, जितने प्रोटॉन संख्या होते हैं या जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, जितने प्रोटॉन संख्या होते हैं या जितने प्रोटॉन संख्या पाए जाते हैं, वो हमारा एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो 11 होता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 11 होता है, यानी कि प्रोटॉन संख्या 11 है। तो जितने प्रोटॉन संख्या होता है उसी को परमाणु संख्या भी कहा जाता है, यानी कि Z बराबर P, और P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये प्रोटॉन संख्या हो गया और ये द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु संख्या हो गया। क्या हो गया, परमाणु संख्या। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि किसी के तत्व में जितने प्रोटॉन पाया जाता है वो प्रोटॉन ही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है या एटॉमिक नंबर होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, या तो दोस्तों इसे हम द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। और इससे दोस्तों इंग्लिश में हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास, या तो इसे हम मास नंबर कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे टर्म इन्हीं का होता है। परमाणु द्रव्यमान को ही द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं। और दोस्तों इसे जो दर्शाया जाता है
ए से दर्शाया जाता है, इसे ए से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने क्या देखा कि अल्फा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो किसी भी तत्व होता है उसके तत्व के जो बीच में वो कुछ उसमें क्या होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। क्या होता है? कुछ पॉजिटिव होता है, और उसे उसमें उसने उसका नाम क्या दिया था? नाभिक दिया था। तो किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, उसी के योग को एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। किसी भी तत्व या एटम में दोस्तों जो नाभिक होता है, तो नाभिक में दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है उसमें, और दोनों के योग को ही द्रव्यमान संख्या बोला जाता है या परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। अगर हम इसकी फॉर्मूला को लिखें परमाणु द्रव्यमान का, तो क्या लिख सकते हैं? या तो ए बराबर पी प्लस एन, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस एन। क्योंकि जो प्रोटॉन हम क्या जानते हैं कि जेड बराबर जो होता है, यानी जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन के क्या होता है? बराबर होता है। और वही हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, यानी कि परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो इस जेड के इस पी के जगह पर हम जेड भी लिख सकते हैं ए बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। यानी कि दोस्तों द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास या तो मास नंबर। अब एक चीज और जानते हैं कि किसी भी एटम को दर्शाने के लिए उसका नोटेशन क्या होता है, यानी कि उसको हम किस तरह से दर्शाते हैं। नोटेशन ऑफ एन एटम, नोटेशन यानी कि दोस्तों किस तरह से दर्शाते हैं। तो एटम को दर्शाने के लिए दोस्तों किसी भी एटम को हम क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं, और ऊपर क्या लिख देते हैं? ए लिखते हैं, या तो नीचे और नीचे जेड लिखते हैं। या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स, ऊपर को ए लिखते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो जो ये हमारा है, ये हमारा यहाँ पे क्या दर्शाएगा? जो ये हमारा है वो मास नंबर को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? मास नंबर, या तो एटॉमिक मास को दर्शाएगा, एटॉमिक मास। और यहाँ पे पी और जेड क्या दर्शाएगा? हमारा एटॉमिक नंबर को दर्शाएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को दर्शाएगा। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या या तो परमाणु संख्या, सॉरी, द्रव्यमान संख्या या तो मास नंबर कहते हैं इसको। और ये क्या होगी? हमारा परमाणु संख्या। अब हम दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न को करेंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। नाइट्रोजन को पहले हम किस तरह से दर्शाते हैं? देखिए दोस्तों, एक्स यहाँ पे क्या था हमारा? वहां पे एक्स हमारा क्या था? कोई एटम था। तो एक्स को क्या मानते हैं? एटम। और ऊपर हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान को लिखते हैं। तो ऊपर में क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। और नीचे हम क्या लिखते हैं? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या परमाणु संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? हमारा 7 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। यानी कि जो जेड बराबर हमारा दिया गया है वो 7 दिया गया है। और जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है वो हमारा कितना होता है? वो 14 होता है। कितना होता है? 14। और अभी हमने क्या देखा कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है? बराबर होता है। या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P प्लस एन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देख रहे हैं? ये P बराबर जेड। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए कि कितना न्यूट्रॉन है। तो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। यानी कि एक की जगह पर हम क्या रखेंगे? 14। और परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर है कितना दिया गया है? 7। 7 दिया गया प्लस एन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एन को निकाल लेंगे, यानी कि ये 7 बराबर के उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 14 माइनस 7। तो कितना बच गया? 7। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा नाइट्रोजन का वो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें नाइट्रोजन की यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें उसका द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या
दोनों क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब हम न्यूटन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, न्यूटन की संख्या 7। एक और विशेष बात दोस्तों, पिछले क्लास में भी हमने बताया था और फिर से मैं बता देता हूँ कि कम से कम 20 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लें दोस्तों, क्योंकि ये याद करने से ही फायदा है, क्योंकि ये रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतना तक याद होना अनिवार्य है, अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। 15 प्रोटॉन यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कि जेड या तो पी जो भी हम माने, ये कितना दिया गया हमारा 15 दिया गया है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना दिया गया है 22 न्यूट्रॉन दिया गया है। और हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए ए बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है जेड प्लस एन। तो ए हमें क्या करना है, निकालना है। जेड की बात करें तो परमाणु संख्या कितना दिया गया हमारा 15 दिया गया है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है 22 दिया गया है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना होगा 5 2 7 2 और 1 3 यानी कि 37। तो जो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और अगर 15 जिसका प्रोटॉन संख्या है, तो 15 प्रोटॉन संख्या हमारा किसका होता है, फास्फोरस का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है वो फास्फोरस के बारे में पूछा गया है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या इतना है, यदि इसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पे दोस्तों एक टर्म आ गया समस्थानिक, क्या आया समस्थानिक या तो आइसोटोप। तो एम एलिमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट का जो परमाणु संख्या होगा वो समान हो। जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन का कई फॉर्म होता है, कार्बन का हमारा क्या है कई फॉर्म है, लेकिन कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो हमारा क्या होता है फिक्स होता है। परमाणु कार्बन का जो परमाणु संख्या क्या होता है हमारा 6 होता है। कार्बन संख्या क्या होता है 6 होता है। तो ये परमाणु संख्या 6 हो गया हमारा, यानी कि P = 6 परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान सबका क्या होता है अलग अलग होता है। द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है। इसका 12 13 और ये क्या हो गया 14, यानी कि सबका क्या इसमें अलग अलग है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिसका परमाणु संख्या क्या हो, सेम तत्व का परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो अलग अलग हो, या तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो अगर इसका न्यूट्रॉन निकालें दोस्तों तो हम क्या जानते हैं ए बराबर जेड प्लस एन। तो जेड यहाँ पे अगर हमारा द्रव्यमान संख्या कितना है 12 बराबर यहाँ पे परमाणु संख्या कितना 6, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 में 6 12 में 6 चला जाएगा 6, यानी कि इसका जो न्यूट्रॉन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और 13 में 6 जाएगा तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसका अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा, 8 6 14। यानी कि दोस्तों आइसोटॉप्स हम कह सकते हैं कि इस सेम तत्व का परमाणु संख्या क्या हो सेम हो, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, या तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। परमाणु द्रव्यमान क्या हो अलग अलग हो, या तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं, या तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्यमान संख्या इतना, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है ए बराबर कितना दिया गया है 298, और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो कितना न्यूट्रॉन दिया गया है 188। हमारा फॉर्मूला क्या है और जेड प्लस ए बराबर जेड प्लस एन। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया 298। हमें क्या निकालना है जेड आने की परमाणु संख्या को निकालना है। जेड या तो पी हम कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जेड या तो पी कुछ भी इसमें दोनों में से लिख सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉन। तो ये इस सॉरी न्यूट्रॉन बराबर हमारा दिया गया है दोस्तों, न्यूट्रॉन बराबर हमारा कितना है 188। तो यहाँ पे 188 लिखेंगे। अब इस 188 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा 298 माइनस 188 बराबर जेड, 8 में 8 जाएगा 0, 9 में 8 जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1। जेड बराबर हमारा कितना निकल के आया 110। क्या आया 110, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा निकल के आया वो 110, यानी कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा।
एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे एक परमाणु संख्या आने की किसके बारे में पूछा गया? जेड या तो पी के बारे में सेम पूछा गया, सेम क्वेश्चन। और न्यूट्रॉन बराबर कितना दिया गया? 196। और जो एटॉमिक मास दिया गया है वो 298 दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो एटॉमिक मास हमारा क्या है? 298। और जेड आने के निकालना है हमें, और न्यूट्रॉन बराबर 196। तो जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 298 माइनस 196। तो 8 में 6 जाएगा 2, 9 में 9 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, यानी कि 102। तो जो नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन या परमाणु जो संख्या हो जाएगा वो 102 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है दोस्तों, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम या तो जेड से दर्शाते हैं या तो पी से दर्शाते हैं, या तो जेड से या तो पी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, जेड और पी के बारे में। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हम किसे बोलते हैं? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या तो उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम जानेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किस में दिया गया है? एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल नहीं। एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, बिल्कुल नहीं। तत्व की संयोजकता, बिल्कुल नहीं। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। तो एक एटम या तो अणु में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसी प्रेजेंट प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर या तो परमाणु संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है, पहले तो हम ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है, किसी भी तत्व के नाभिक में मौजूद होता है। और जो नाभिक में मौजूद होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा होता है ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन। अब हम दोस्तों, हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया, न्यूट्रॉन को हमें दर्शाना है। तो न्यूट्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये जेड हमारा क्या होगा? बराबर के उस पर चला जाएगा, यानी कि ए माइनस जेड इक्वल टू एन। यानी कि एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस जेड। और ये हमारा क्या है? एन क्या हमारा दर्शाता है? न्यूट्रॉन को। एन हमारा क्या दर्शाता है? न्यूट्रॉनों को दर्शाता है। और ये ए हमारा क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। माइनस जेड हमारा क्या है? परमाणु संख्या है, परमाणुओं की संख्या है। तो परमाणु संख्या, परमाणुओं या परमाणु की संख्या। या तो इसको हम न्यूट्रॉन को किससे दर्शा सकते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के बराबर हमारा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हमने क्या किया दोस्तों? इसको ड्राइव किया। तो ये हमारा जो होगा वही क्या होगा? न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान संख्या, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? सही नंबर हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक, तो नाभिक में हमारा क्या मौजूद होता है दोस्तों?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होता है, लेकिन हम परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन आइटम, प्रेजेंट इन एन आइटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर या परमाणु द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉन को कहते हैं। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा परमाणु संख्या होगा या परमाणु क्रमांक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या होगा? प्रोटॉन सही उत्तर हो जाएगा। डैश की संख्या परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, परमाणु की द्रव्यमान यानी कि हम किससे दर्शाते हैं? ए से। संख्या और क्रमांक के अंतर, परमाणु यानी कि परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को क्या दर्शाता है? पी। और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो हमारा आता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब इस पी को हम इस बराबर के इस पार ले आएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी कि इसके अंतर नहीं दिया गया है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक में अंतर, यानी कि परमाणु संख्या का अंतर और परमाणु द्रव्यमान का अंतर। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इसके माइनस इन दोनों का अंतर हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। एक विशेष और एक बात दोस्तों, हम कभी कभी पी भी लिख सकते हैं तो जेड भी लिख सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं। ये दोनों प्रोटॉन के बारे में दर्शाता है या एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन आइटम, यानी कि जितने परमाणु संख्या या प्रोटॉन मौजूद होगा उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन की संख्या होता है वही हमारा क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बोला गया? ये परमाणु भार, यानी कि ये भार बोला गया है। W बराबर हमारा क्या है? परमाणु भार है। और जो N बराबर है वो हमारा क्या है? परमाणु संख्या है। वो क्या है? परमाणु संख्या है। लेकिन दोस्तों, जो परमाणु संख्या होता है, हम क्या जानते हैं? परमाणु संख्या हम किसे कहते हैं? जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही हमारा क्या होता है? परमाणु संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, जो प्रोटॉन हमारा हो जाएगा, इस जगह पर परमाणु संख्या के बारे में कौन बता रहा है? न्यूटन बता रहा है। और परमाणु संख्या ही हमारा जो होता है वो प्रोटॉन संख्या को ही कहते हैं। तो ये जो n होगा वो यहाँ पे हमारा प्रोटॉन n ही होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो n होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि परमाणु की जो केंद्र में होगा वो प्रोटॉन की संख्या वो n होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। जो परमाणु संख्या होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, उसका नाम दिया गया है। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं। देखिए, न्यूक्लियस में अगर परमाणु क्रमांक के रूप में हम किसे जानते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर हम किसे बोलते हैं? नाभिक में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोटॉन हमारा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर, या तो फिर एटॉमिक यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोला जाता है। तो ए नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बात कर चुके हैं कि एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा आइटम है
जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और एक प्रोटॉन होने के कारण हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटियम भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल और केवल सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसकी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी। देखिए दोस्तों, ए बराबर हमारा क्या होता है, जेड प्लस एन। और ए आने की क्या बोलोगे, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है, 39। और जेड हमारा क्या है, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या। तो कितना दिया गया है, ये 19 प्लस 20। हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये 19 को बराबर के अगर उस पार ले जाएं तो 39 माइनस 19 बराबर एन। तो 39 में 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20। कितना बच जाएगा, 20। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा पोटेशियम में, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सही ऑप्शन या उत्तर हो जाएगा। कार्बन परमाणु के बारे में सी सॉरी 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए दोस्तों, नोटेशन में हम क्या जानते हैं, जो नीचे लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। और जो ऊपर लिखा जाता है, ऊपर क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास या तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या तो एटॉमिक नंबर, या तो परमाणु संख्या होता है नीचे वाला। तो यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे इस तरह से क्या लिखा गया, सी। तो यहाँ पे सी 6 है और यहाँ पे क्या है, ये 12 है। तो ये जो नीचे वाला होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन हो गया। नीचे वाला क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और जो ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। वो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन को हम किस तरह निकाल सकते हैं, इसको ये हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। एटॉमिक मास कितना, 12। और जो ये प्रोटॉन हो गया, यानी कि जेड या पी बराबर हमारा 6। प्रोटॉन को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 6 प्लस एन। अब इस 6 को बराबर को उस पार ले जाएंगे तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया, 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इसका इस कार्बन में ये जो दर्शाया गया है, ये जो 6 दिया गया है और ये 12 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो कितना है, 12 है। और जो प्रोटॉन है वो कितना है, 6 है। और जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, 6 है। ये हमारा निकल के आया इतना। तो ये कंडीशन जिसमें होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 12 न्यूट्रॉन है, बिल्कुल गलत दोस्तों। न्यूट्रॉन हमारा कितना है, 6 है। 12 तो हमारा एटॉमिक मास है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें 12 प्रोटॉन है, बिल्कुल गलत दोस्तों। 12 तो हमारा एटॉमिक मास है, यहाँ पे तो 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, बिल्कुल गलत। क्योंकि 12 तो हमारा न्यूट्रॉन नहीं है, 6 न्यूट्रॉन है। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। किसी भी तत्व की बात करें, अगर तत्व की हम एक स्पेसिफिकेशन की बात करें या एलिमेंट का, तो एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे। अगर जैसे कि हाइड्रोजन लिख दिया हमने, हीलियम लिख दिया, लिथियम लिख दिया। तो हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम को हम कैसे दर्शाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटॉन संख्या कितना हो गया, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। और लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। तो सबका जो प्रोटॉन संख्या होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका क्या होता है, प्रोटॉन संख्या अलग अलग होता है। तो प्रोटॉन संख्या के आधार पर ही सबका क्या होता है, नामांकन किया किया गया, या तो पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है मोजले द्वारा। जो मोजले हमारा साइंटिस्ट, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया है, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसने सजाया। तो उन्होंने जो हमारा पीरियोडिक टेबल को सजाया है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। क्या सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मूल विशेषता है पीरियोडिक टेबल पहचानने के लिए, तो वो क्या है, परमाणु क्रमांक होता है या तो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है।
यानी कि बेस आधार हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व को पहचानने के लिए, वो दर्शाने के लिए उसका एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम परमाणु क्रमांक को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान किसी भी दो तत्वों का समान हो सकता है। समान क्या हो सकता है, ये समान हो सकता है। परमाणु त्रिज्या भी क्या हो सकता है, समान दो तत्वों का हो सकता है। एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या तो दोस्तों हर एक तत्व के लिए क्या होता है, सबका सेम होता है। एक मोल के लिए सबका, एक मोल के लिए एवोगाद्रो संख्या सबके लिए सेम होता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक की लेकिन बात करें, सभी तत्वों का क्या होता है, अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, सभी का अलग अलग होता है। इसीलिए परमाणु क्रमांक को ही उसका मूल विशेषता माना जाता है। और अंत में पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक के अनुसार ही सजाया गया, तब जाके पीरियोडिक टेबल हमारा सही बना था। ये पीरियोडिक टेबल की क्लास में हम देखेंगे आगे। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या जानते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है F और ये 9 और ऊपर कितना है 19, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, जो ऊपर है वो हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे है वो हमारा क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या तो एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि A बराबर Z+N होता है। जब एटॉमिक नंबर हमारा 19 है और परमाणु संख्या जब 9 है, तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से कितना निकल सकते हैं, और सॉरी न्यूट्रॉन हमारा कितना निकल के आएगा, 10 न्यूट्रॉन निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, जो एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो गया, 19 हो गया, न्यूट्रॉन हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, प्रोटॉन हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे एक बच गया दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, तो हम दोस्तों ये पहले से जानते हैं कि किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बशर्ते फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी 9 होगा। यानी कि अब हम ऑप्शन का उत्तर दे सकते हैं, क्या 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है दोस्तों 10, सॉरी 9 है, प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 10 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया, क्योंकि प्रोटॉन संख्या जो है हमारा 9 है। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट चुका है, आगे देखते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 9 है, यानी कि अभी भी ये दोनों सही है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा कितना है, 10 है। तो इन दोनों में से 10 किस में है, सी नंबर में। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। और प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, या तो क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, या तो परमाणु संख्या या तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद ये नाइट्रोजन आता है, मतलब बेरिलियम आता है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा कितना होगा दोस्तों, एक होगा, यानी कि 1.009 के क्या होता है, आसपास होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास की बात कर रहा है ये, एटॉमिक मास की। हाइड्रोजन का कितना, हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या होता है दोस्तों, हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसके डबल के आसपास होता है, कितना होता है, इसके डबल के आसपास होता है। और लिथियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इसके ये भी क्या होता है, डबल के आसपास होता है, क्या होता है, डबल के आसपास, यानी कितना 6। और नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा, नाइट्रोजन का भी जो होता है वो 7 हो जाए एटॉमिक नंबर। तो ये 7 दोनों क्या होता है, 14 होता है, यानी कि डबल के आसपास होता है। तो सबसे अधिक की बात करें तो नाइट्रोजन का हो गया, फिर लिथियम का हो गया, फिर हाइड्रोजन का हो गया, फिर हीलियम, सॉरी हीलियम का हो गया, फिर हाइड्रोजन का। तो सबसे कम क्या पूछा गया, सबसे कम। तो सबसे परमाणु द्रव्यमान किसका हमारा निकल के आया, हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
एक परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 10 प्रोटॉन, क्या बोलेंगे 10 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन कितना है 10 और न्यूट्रॉन कितना है 11। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसी को एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो 10 यानी कि जो परमाणु संख्या हमारा हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर होगा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर पूछा गया है। एटॉमिक मास तो जेड प्लस क्या होता है, फॉर्मूला एन होता है, और हमें एटॉमिक मास ए ही निकालना है। जेड बराबर यानी कि प्रोटॉन संख्या जो होता है उसी को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, यानी कि जेड। तो ये कितना हो गया 10, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 17। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या निकल के आता है, परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है, या तो द्रव्यमान संख्या या तो मास नंबर या एटॉमिक मास निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा। सिंपली दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो P प्लस एन या तो Z प्लस एन हम लिख सकते हैं। इन दोनों को क्या करना है, प्रोटॉन संख्या 12 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 11 हो गया, यानी कि 2 1 3 यानी कि 23। तो 23 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। फिर से सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आइसोटॉप्स के बारे में हम जान चुके हैं दोस्तों। समस्थानिक या आइसोटॉप जेड प्लस क्या होता है, एन होता है, और जो एटॉमिक द्रव्यमान संख्या दिया गया है वो 298 दिया गया है द्रव्यमान संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या हमें कितना दिया गया, जेड हमें क्या निकालना है, यानी कि परमाणु संख्या को निकालना है, और जेड बराबर हमारा कितना दिया गया 189। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको बराबर किस पर ले आएंगे, 298 माइनस 189 इक्वल टू परमाणु संख्या, यानी कि 18 में 9 जाएगा, 9 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में 8 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, यानी कि 109। तो जो परमाणु संख्या हमारा निकल के आएगा वो 109 निकल के आएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो परमाणु संख्या हम किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom, present in a nucleus of atom, न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब किसी तत्व के न्यूक्लियस में या तो नाभिक में जितने प्रोटॉन हमारा प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में हम ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन हमारा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं पहले, तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा एक विशेष बात दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन की खोज करने वाला वो हेनरी क्विंडिस थे। कौन थे, हेनरी क्विंडिस, हेनरी क्विंडिस ने 1766 में खोज किया था। समस्थानिक या आइसोटॉप से संबंधित प्रश्न को अब हम करेंगे दोस्तों। तो आइसोटॉप्स के बारे में हमने क्या देखा था दोस्तों, सेम ही तत्वों के, सेम ही तत्व यानी कि कार्बन के बारे में हमने देखा था, सेम ही तत्वों का, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, या परमाणु संख्या क्या हो रहा है, हमारा सेम हो रहा है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या क्या हो रहा है, द्रव्यमान संख्या इसका क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था, द्रव्यमान संख्या क्या हो रहा था, अलग अलग, या तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था। यहाँ 14 लिखेंगे दोस्तों, सॉरी, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,
आइसोटॉप्स के बारे में हम देख चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या जानेंगे, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अच्छा, एक विशेष बात दोस्तों, जो समस्थानिक पूछा गया है, सब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है, सबसे अधिक आइसोटॉप या समस्थानिक किस तत्व का होता है, सबसे अधिक आइसोटॉप्स किसका होता है, किस तत्व का होता है, किस तत्व या एलिमेंट का होता है। तो किसका होता है दोस्तों, हमारा पोलिनियम का होता है, पोलिनियम का होता है। क्या होता है, पोलिनियम का होता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होती है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक को पहले लिखेंगे हम 1+1 हाइड्रोजन 1 2। समस्थानिक का क्या अर्थ है दोस्तों, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ द्रव्यमान संख्या उसमें बदल जाएगा 1 और ऊपर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे क्या बोला गया, ड्यूटोरियम। तो ड्यूटोरियम जिसमें 2 परमाणु जो संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसी हम ड्यूटोरियम कहते हैं। यानी कि ड्यूटोरियम जो हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, शुरू से देख रहे थे दोस्तों इसके बारे में, जिसमें एक सिर्फ प्रोटॉन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोटियम। और इसमें कितने हैं, 2 परमाणु है, यानी कि 2 एटॉमिक मास है, तो इसे हम ड्यूटोरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यूटोरियम, ड्यू यानी कि ड्यू DEU ड्यूटोरियम, क्या बोलेंगे, ड्यूटोरियम। और 3 परमाणु संख्या है इसमें, एटॉमिक मास है, तो इसे हम ट्रिटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिटियम। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिटियम बोलेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोटियम में हमारा 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो ये पहला कथन क्या है, ये प्रोटियम के बारे में बोला गया है। ये पहला ऑप्शन जो बोला गया है वो प्रोटियम के बारे में बोला गया है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल सही दोस्तों, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन हमारा आया, यानी कि इस 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइसोटॉप्स या समस्थानिक क्या है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग। और एटॉमिक मास की संख्या भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा हमारा दोस्तों, वही उत्तर होगा। एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, यानी समान परमाणु क्रमांक, यहाँ तक तो सही है दोस्तों, लेकिन ये एक ही सेंटेंस के साथ द्रव्यमान संख्या जोड़ दिया, इसका मतलब हो गया कि जो द्रव्यमान संख्या भी क्या होगा, समान होगा। द्रव्यमान संख्या क्या है, समान होगा। तो द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है, लेकिन भौतिक गुण भिन्न है। देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या, एक ही परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या, मतलब एक ही परमाणु द्रव्यमान संख्या होता, परमाणु संख्या होता ये सही है, लेकिन एक ही द्रव्यमान संख्या होता है ये गलत है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या हमारा अलग अलग होता है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, गलत दोस्तों, इसमें तो उल्टा बोला गया। द्रव्यमान संख्या को सेम बोला गया है और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को अलग अलग बोला गया है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक होता है, बिल्कुल सही। तो एक तत्व के हमने क्या देखा, जैसे कार्बन कार्बन लिया था, जिसका परमाणु संख्या कितना था, 6 था, और इसका 12 एटॉमिक मास था, इसका 13 एटॉमिक मास था, और इसका 14 एटॉमिक मास था। तो सबका इसका क्या है, एक तत्व की, तो तत्व क्या हमारा एक ही है, जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं, बिल्कुल गलत, न्यूट्रॉन तो अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन अलग अलग, प्रोटॉन
सेम और एटॉमिक मास अलग अलग। एटॉमिक मास अलग अलग। समान परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल गलत। परमाणु द्रव्यमान तो हमारा अलग अलग होता है। समान प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों बिल्कुल सही समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी कि इसके डेफिनेशन के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो हम क्या जानते हैं, प्रोटॉन क्या होना चाहिए, सेम, न्यूट्रॉन अलग अलग, और एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अलग अलग तो समान परमाणु क्रमांक बिल्कुल सही, किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि पहला ही कथन हमारा क्या है, इसमें सही बोला गया है। पहला ही कथन क्या बोला गया है, बिल्कुल सही बोला गया है। क्योंकि देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, समान परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है, सेम सेम होता है। और किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हमारा क्या है, अलग अलग होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन गैस, क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। तो ये दोनों समस्थानिकों निम्न में से कौन से हैं। देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन गैस हमारा बनाया जाता है, जो क्लोरीन गैस हमारा बनाया जाता है दोस्तों, यानी कि Cl2 गैस जो हमारा बनाया जाता है, इस क्लोरीन गैस में दोस्तों दो समस्थानिक को मिलाया जाता है 3:1 में। यानी कि दो, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन का समस्थानिक मिलाया जाएगा और दूसरा क्लोरीन का समस्थानिक मिलाया जाएगा, जिसमें से एक का अनुपात 3 रहेगा और एक का अनुपात 1 रहेगा। यानी कि ये 75% रहेगा और ये कितना रहेगा, 75%। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कोई हम घोल बनाते हैं या कोई सोल्यूशन लेते हैं, तो उसमें हम एक फिक्स अमाउंट लेते हैं। जैसे कि मैथ में आप क्वेश्चन भी बनाते होंगे कि 75 लीटर पानी है और 25 लीटर दूध है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना होता है, 25 या 75, 25 का 25। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, 75 के मात्रा में एक, 75 की मात्रा में एक पहला समस्थानिक को लेंगे और 25 की मात्रा में दूसरा समस्थानिक को लेंगे। यानी कि ये जो अनुपात में दिया जाएगा, तो इस अनुपात में जो हम लेते हैं वो हम 35 और 37 वाले क्लोरीन के आइसोटॉप्स को लेते हैं। और क्लोरीन का कितना होता है, 17, यानी कि 17, 35 और 17, 37, 17, 35 और 17, 37 वाले तत्व को हम मिलाते हैं, यानी कि इस आइसोटॉप्स को और इस आइसोटॉप्स को मिलाते हैं, तब जाके हमारा क्लोरीन गैस तैयार होता है, क्लोरीन गैस बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कि जब क्लोरीन 17, 35 को 3 अनुपात में और क्लोरीन 17, 37 को 1 अनुपात में मिलाते हैं, तब जाके क्लोरीन गैस तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। देखिए दोस्तों, परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 1, 6 है, और इसका कितना है, 12 द्रव्यमान संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 6, कार्बन की परमाणु संख्या जो होगा दोस्तों, वो परमाणु संख्या हमारा कभी भी नहीं बदलेगा। अगर कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो ये 6 हमारा क्या है, फिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके बीच में न्यूट्रॉन की संख्या 6 से 6, पहले ये देखिए दोस्तों, ए बराबर हमारा क्या होता है, Z+N। तो यहाँ पे ए हमारा कितना है, 12, और परमाणु संख्या कितना है, 6। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6। यानी कि इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अब हम यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की संख्या को हम 7 कर देंगे, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होगा, बदल के 13 हो गया। और अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की सॉरी प्रोटॉन की संख्या को 8 कर दें, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या को 8 कर देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या को 8 कर देंगे, तब जाके द्रव्यमान संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 14। क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा Z+N होता है, यानी कि 8, 6, 14। प्रोटॉन की संख्या हमारा कितना है, 6, और न्यूट्रॉन की संख्या 8, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 14। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अगर न्यूट्रॉन की संख्या को हम बदल रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को बदल रहे हैं, तो समस्थानिक वाला, समस्थानिक हमारा क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। समस्थानिक हमारा क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। यानी कि द्रव्यमान संख्या बदल जा रहा है, तो समस्थानिक भी हमारा क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। यानी कि वो आइसोटॉप्स कहलाता है हमारा, जब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। यानी कि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट रूप से बोला जा रहा है दोस्तों कि प्रोटॉन की संख्या हमारा क्या है, सेम है, और न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दिया जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दिया जाए,
इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो होगा वो अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो हम क्या जानते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होगा तो एटॉमिक मास भी हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। एटॉमिक मास भी क्या होगा, अलग अलग। तो इनडायरेक्ट रूप से बोला जा रहा है कि वो समस्थानिक होगा। क्या होगा, समस्थानिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या था। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान में अंतर, सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हमने क्या, पहली बात ये दोस्तों कि जो प्रोटॉन की संख्या होगा या एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं, वो तो हमारा सेम रहने वाला है, वो क्या होगा, सेम होगा। तो समस्थानिक हमारा कब प्राप्त होता है, समस्थानिक हमारा कब प्राप्त होता है, जब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन अलग अलग होगा, और न्यूट्रॉन अलग अलग होने से द्रव्यमान संख्या भी हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। एटॉमिक मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, समस्थानिक का कारण क्या होता है, उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग संख्या है। ये नंबर का हमारे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हमारा अलग अलग बोला गया है, लेकिन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन संख्या हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, अलग अलग, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग, इलेक्ट्रॉन से दोस्तों समस्थानिक में कोई मतलब नहीं होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी कोई भी मतलब नहीं होता है। डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमने क्या देखा, समस्थानिक होता है, समस्थानिक में आइसोटोप्स में क्या देखा हमने कि विशेषता यानी कि उसका प्रोटॉन संख्या फिर सेम, समस्थानिक सेम होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग। तो और प्रोटॉन संख्या क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, लेकिन विशेषता एक समान विशेषता है। रासायनिक गुण समान विशेषता यानी कि प्रोटॉन संख्या क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो प्रोटॉन संख्या सेम होगा तो समान यानी कि समान विशेषता रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। लिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, उसके गुण के बारे में क्या बोला गया दोस्तों, कौन सा सत्य है। उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। ओ सॉरी, परमाणु द्रव्यमान उसको ए से दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है, हमारा सेम होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और अगर उसकी रासायनिक गुण की बात करें दोस्तों, जब प्रोटॉन की संख्या हमारा समान होगा तो रासायनिक गुण भी क्या होगा, हमारा रासायनिक गुण भी क्या होगा, सेम होगा। रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम जिसको कहते हैं, भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। एटॉमिक मास अलग अलग, प्रोटॉन की संख्या सेम, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, रासायनिक गुण सेम, और भौतिक का गुण लेकिन दोस्तों अलग अलग होगा। इसमें क्या क्या अलग होगा, देखिए एटॉमिक मास अलग, न्यूट्रॉन अलग, भौतिक गुण अलग, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन संख्या सेम होगा, और रासायनिक गुण क्या होगा, वो सेम होगा। रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं फिर से, उनके परमाणु उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है समस्थानिक का। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। भिन्न का क्या अर्थ है, अलग अलग। भिन्न का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। ये समान गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो अन्य की कौन कौन सा सही है, हमारा दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। तो पहला, ये पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं,
को डैश की खोज की गलत सिद्ध किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों समान क्या बोला गया है, सभी परमाणु समान होते हैं। परमाणु क्या होता है, समान होता है। तो हम क्या जानते हैं, परमाणु समान होता है यानी कि प्रोटॉन संख्या सेम होता है। तो परमाणु जब समान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक खोजने के बाद सिद्ध किया गया कि जो सभी परमाणु संख्या क्या होता है समस्थानिक का, वो सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक है, 1735 का 75% और 1737 का 25%। क्लोरीन का औसत देखिए दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए कार्बन का 1735 और कार्बन का 1737, जिसमें से ये कितना था 75% और ये 25%, यानी कि 3:1 में था। कितना था, 3:1 में था। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना क्या है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम हल करें, इसका क्या बोला गया है कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। अगर दोस्तों अगर इस समस्थानिक की बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है हमारा कितना है, ए है, यानी कि इसको ए बोलेंगे हम इसको। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है, ये भी ये है, यानी कि इसमें कितना है 35 है। यानी कि जो पहला समस्थानिक को मान लेते हैं ए है और दूसरा समस्थानिक को मान लेते हैं बी है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 35 है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना है वो 37 है। लेकिन दोस्तों इसमें जो हमारा है वो कितना है 75% है। यानी कि 75% का अर्थ क्या है, हमारा अनुपात में इसको लेंगे तो 3:1 है। यानी कि इसमें कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना निकलेगा, 3 5 15 के 5 और 3 3 9 और 1 10। और अगर बी समस्थानिक की बात करें तो उसमें कितना है 37 और लेकिन कितना है उसमें एक, यानी कि 25% है। यानी कि 1 अनुपात इसका लेंगे, इसका कितना लेंगे 1 अनुपात, यानी कि इसको 1 से गुना करेंगे 37। लेकिन अब इसका टोटल द्रव्यमान की बात करेंगे तो टोटल द्रव्यमान हमारा कितना होगा 7 7 और 5 12 का 2 बाकी हाथ 1 3 और 1 4 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसका क्या निकालेंगे, औसत द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, औसत द्रव्यमान। अब हम ये जो टोटल द्रव्यमान आया दोस्तों हमारा कितना होगा, ये इतने के यानी 75 और 25 के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 25 और 75 के बराबर, यानी कि 3 और 1 4 अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो हम औसत क्या जानते हैं, सभी का योग बट्टा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो इन सभी को क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो 3 1 और 1 ये 4, 4 को हमने जोड़ा है। तो 4 से क्या करेंगे, इन 3 और 1 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 4 का 4, फिर कितना 4 थिया 12, कितना बचा यहाँ पे 2, यानी कि 22 हो गया, 4 5 20.10, यानी कि 4 5 20, यानी कि 35.5 जो हो जाएगा दोस्तों औसत द्रव्यमान हो जाएगा इस समस्थानिक का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम आने की कितने दोस्तों, हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो 1 1 1 2 1 3, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोटियम, और इसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम, और इसको क्या बोलते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम बोलते हैं। तो जो यहाँ पे बात किया गया किसके बारे में बात किया गया, प्रोटियम। तो ये हमारा क्या है प्रोटियम, तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो अगर एक में एक जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या होता है एटॉमिक मास माइनस जेड। तो ए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक एक जाएगा तो 0। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा प्रोटियम में कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन ड्यूटोरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 होगा। तो प्रोटियम में जो हमारा होगा वो 0 होगा न्यूट्रॉन की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। समस्थानिक ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों ट्रिटियम, ट्रिटियम यानी कि एच का क्या, ये तीसरी वाली के बारे में बात किया गया। ये ट्रिटियम में तो एटॉमिक द्रव्यमान हमारा कितना है इसमें 3 है, और जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितना है 1 है।
क्या है, एक है, तो परमाणु क्रमांक पहले क्या है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक एक लेंगे तो एक सब में है। अब लेंगे दोस्तों द्रव्यमान संख्या, कितना द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 3। तो पहला वाला हमने देखा दोस्तों कि एटॉमिक नंबर 1 ये क्या है, इन तीनों में है, इन तीनों में है, लेकिन पहला में क्या है, ये एटॉमिक नंबर 1 नहीं है। तो ये 3 बच गया। अब द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या यानी कि क्रमशः का दोस्तों रिस्पेक्टिवली, क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब सीरियल वाइज में, पहले परमाणु क्रमांक है तो पहले परमाणु क्रमांक होगा, फिर द्रव्यमान संख्या होगा। तो ये जो हो गया परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या। तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे, एक क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और 3 हमारा क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या या तो परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो सी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश होता है। पहला तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या सेम, न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, अलग अलग, और एटॉमिक मास अलग अलग, क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग यानी कि डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो ऑप्शन को अब देखते हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या समान। गलत दोस्तों, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान कहां से समान हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों संभारित या आइसोबार से संबंधित प्रश्न को करेंगे। संभारित या आइसोबार्स हम किसे बोलते हैं, देखिए दोस्तों इसमें जो होगा डिफरेंट डिफरेंट आइटम होगा, आइटम जो होगा वो अलग अलग होगा, आइटम क्या होगा, अलग अलग होगा, आइटम क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, मास या द्रव्यमान संख्या क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब आइसोटॉप्स से क्या होगा दोस्तों, ये अलग होगा। आइसोटॉप्स का क्या होगा, उल्टा होगा। आइसोटॉप्स का क्या होगा, ये उल्टा होगा, यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, सेम होगा। एटॉमिक मास या तो एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, या तो परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये अलग अलग होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल लें तो ऑर्गन, जैसे अलग अलग तत्व होगा, तत्व क्या होगा अलग अलग, या एलिमेंट क्या होगा अलग अलग, ऑर्गेन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 धातु के लिए, जिसमें से देखिए दोस्तों परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 18 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, 20। तो ये हमारा क्या है, प्रोटॉन संख्या या या तो परमाणु संख्या है। अब दोस्तों इसकी द्रव्यमान की बात करें तो ऑर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 होता है, और पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40, कैल्शियम का भी द्रव्यमान संख्या 40। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोबार्स का उदाहरण हो गया, ये क्या हो गया, आइसोबार्स का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि यहाँ पे एक लाइन में अगर लिखें तो प्रोटॉन हमारा क्या होगा, अलग अलग, प्रोटॉन अलग, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। देखिए एटॉमिक मास क्या है, सेम है। प्रोटॉन की संख्या अगर क्या अलग अलग है, देखिए प्रोटॉन की संख्या 18 है, 19 है, 20 है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, भिन्न परमाणु संख्या है कहलाता है। तो भिन्न परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। आइसोटॉप का हम देख चुके हैं पहले ही, और आइसोटोन का आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संभारिक में आइसोबार्स आने की संभारिक दोस्तों, तो आइसोबार में क्या होता है हमारा, आइसोबार्स की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या या तो मास नंबर बोले तो वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये तीनों ऑप्शन में दोस्तों आयन हमारा कहीं जिक्र है, इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कहीं तो संभारिक है, इसमें कोई जिक्र नहीं है। प्रोटॉन तो हमारा अलग अलग होता है, लेकिन संख्या क्या बोला गया है यहाँ पे,
समान बोला गया है, संख्या क्या बोला गया है, समान। तो यहाँ पे प्रोटॉन हमारा क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे तो प्रोटॉन आ नहीं सकता, यानी कि ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर का। एक विशेष बात दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं वही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तत्व का या एलिमेंट का बीच में या न्यूक्लियस में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, दोनों होता है। तो इस नाभिक को हम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इस नाभिक को हम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या तो परमाणु नाभिक भी इसको हम कह सकते हैं, परमाणु नाभिक। तो परमाणु नाभिक या परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नाभिक में ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो वैसे भी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। या तो फिर ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या समान, यानी कि परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग। आइसोबार्स की बात करें दोस्तों, समान द्रव्यमान संख्या और विभिन्न परमाणु संख्या अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या यानी कि ए से जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोबार्स, या तो संभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संभारिक। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर सही उत्तर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स डैश कहलाती है। न्यूक्लाइड्स मतलब क्या दोस्तों, फिर न्यूक्लाइड्स बोल दिया मतलब आने के नाभिक, न्यूक्लाइड्स मतलब नाभिक, और नाभिक को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में दोनों पाया जाता है, और उसी के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो न्यूक्लियाइड्स आने की परमाणु नाभिक के बारे में बोला गया, तो नाभिक आने की द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान द्रव्यमान संख्या, यानी कि सिर्फ घुमाया गया है, बात कुछ वही है। तो यहाँ पे भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स हो जाएगा। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो लाभदायक महसूस हो रहा हो या अच्छा लग रहा हो, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।